Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel एम्पेडो क्लासेस। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम प्रोनाउन पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। मैंने आपको लास्ट में पार्ट 1 में एक प्रॉब्लम दी थी सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, बहुत से लोगों के आंसर गलत भी थे, कुछ के आंसर सही भी थे। चलिए चेक करते हैं एरर कहाँ थी क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई हर प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल, नो एरर। मैंने आपको बताया था एक रूल लास्ट में, जब भी हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी आपके पर्सन आते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, उसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, और बट आई का क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। तो आपका एरर कहाँ पर होगी, पार्ट ए में होगी। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप इसको ये समझो, आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है आवर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, और कंट्री क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ग्रेट क्या है, उसका एडजेक्टिव है। तो ये क्या बोल रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन लेते हैं। अगर मैं आई की बात करूँ तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। इस आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। और प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो माइन होता है। मैंने आपको बताया था पॉजेसिव का यूज़ हम अधिकार बताने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ही की बात करूँ, ही सब्जेक्टिव है, हिज क्या होगा, हिम क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, और हिज क्या होगा, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और हिज क्या होगा, आपका अगेन पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। बट हम थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम शी की बात करें तो शी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपका हर होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वो भी हर होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, हर्स हो जाता है, एस लग जाता है आपका। तो मोस्टली आपको पॉजेसिव जो आपका प्रोनाउन होता है उसमें एस दिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप अभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे बोला अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे एस लगा हुआ, इट मीन्स ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे एस ना लगा होता, सिर्फ अवर लिखा होता, तो क्या होता, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता। जैसे दीज बुक्स आर नॉट माइन, यहाँ पे जो माइन है ये ऑब्जेक्ट है आपका। अगर यहाँ माय आ जाता तो क्या होता, गलत हो जाता। माइन क्या है, करेक्ट है। आपको यहाँ पे जब एरर देखने को मिलेगी तो वहाँ पे माइन की जगह माई मिलेगा मोस्टली, तो वहाँ पे आपको पकड़ना है कि ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा। मैंने अभी बताया पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किस लिए होता है, अधिकार बताने के लिए होता है। लेकिन बट पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर नाउन का प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। कंडीशन देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंडीशन लिखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखी है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पहचानना है। आपको योर्स दिख गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, एस लगा हुआ है, प्रोनाउन है, नॉट एडजेक्टिव। इसके बाद हमको क्या दिख गया, हाउस। हमने अब भी रूल क्या पढ़ा कि
कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं होता, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, योर आएगा। क्या आएगा, योर। इट मीन्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, नॉट प्रोनाउन। योर इज अ ब्यूटिफुल हाउस। क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, योर इज ब्यूटिफुल हाउस। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर आएगा योर तो है पर इसके बाद कोई नाउन तो यूज हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, योर्स आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के आप चीज़ें पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव है ना, यदि कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच में हो। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई। आपको आई एम भी मिले देखने को तो वो भी करेक्ट होगा। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बोलते हैं या फिर नॉमिनेटिव बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जब कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो। हमने यहाँ पे कब पढ़ा था, जब दोनों नॉमिनेटिव हो तब नॉमिनेटिव, अगर दोनों ऑब्जेक्टिव है तो दोनों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे अब इसमें कैसे पहचानेंगे, ही रिस्पेक्ट यू, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है और किसके बीच में हो रहा है कंपैरिजन, मी के बीच में। अगर यहाँ पे आई लिखा जाता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब थोड़ा इसका एग्जांपल देख लो आप लोग। यहाँ पर क्या था, यू था, यू कैसा फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू आर लिखा हुआ है क्योंकि बेटर देन आई। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए एक एरर है, आपको इसको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और पसंद आता तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।